किसी ने सवाल किया है कि भैया मुझे लोगों से बात करते डर बहुत लगता है और मैं जब भी किसी से बात करने की कोशिश करती हूँ तो बहुत घबराहट महसूस होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपने कभी किसी से बात करने की कोशिश नहीं की है और आपकी आदत बन गई है। आपकी आदत बन गई है चुप रहना, और इस वजह से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अभी मेरी एक फ्रेंड है, मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक समस्या बताई अपनी कि वो डिप्रेशन में रहती हैं, इस वजह से वो बात नहीं कर पाती हैं। और वो क्या करती हैं, वो या तो सोती रहेंगी या गाने सुनती रहती हैं। तो सोना और गाने सुनना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये एक डिस्ट्रैक्शन है। असल में जिस दिन आपने या जिस वक्त से आपने ये सोच लिया कि मुझे लोगों से बात करनी है, तो आपकी समस्याएं अपने आप ही सुलझने लग जाएंगी। लेकिन यहाँ हम ये समझेंगे कि कोई बात क्यों नहीं कर पाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी बात को लेके ज़िंदगी में परेशान है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिर वो कैसे सॉल्व करता है। वो सॉल्व करना उसे पता ही नहीं है, सॉल्व करना क्या ऐसी सिचुएशन में। तो उसे घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो इस वजह से वो फिर सोना शुरू कर देता है। इस वजह से जब वो उठता है या उठती है तो फिर वो म्यूज़िक सुनना शुरू कर देता है, और वो सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो म्यूज़िक में ख़त्म हो जाती है। वो किसी किस्म की वीडियोस वॉच कर लिया या कुछ भी कर लिया, मीनिंगलेस, जो प्रोडक्टिव नहीं है उसमें वेस्ट कर दिया। लेकिन जब थक जाते हैं तो उसके बाद फिर से वही समस्या है कि यार मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी समस्याएं हैं, मैं कैसे सुलझाऊं। तो जब लोगों के पास एनर्जी होती है तो वो उसको वेस्ट कर देते हैं एंटरटेनमेंट में, और जब थक जाते हैं उसके बाद फिर उनको याद आता है कि अरे मेरी तो ये समस्याएं हैं। तो उनको समझ ही नहीं आता। एक तो समझ होती नहीं है, समझ इस वजह से नहीं होती है क्योंकि उनको चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करें, वो वीडियोस देखें जिनसे उन्हें कुछ उनकी प्रॉब्लम से संबंधित मिलेगा। अब म्यूजिक वीडियोस में तुम्हें कुछ तुम्हारी समस्या का सॉल्यूशन थोड़े मिल जाएगा। या ऐसी चीज़ें पढ़ें, काफ़ी लोग लिखते हैं, टेक्स्ट में काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो जो पढ़ोगे या वीडियोस देखोगे तभी तुम्हें कुछ आइडिया आएगा, तभी कुछ समझ में आएगा। लेकिन अब इसके पीछे एक चीज़ और समझनी है कि तुम अभ्यास किस चीज़ का कर रहे हो। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, तुम अभ्यास कर रहे हो सोने का। तुम अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो वीडियोस देखने की, म्यूज़िक वीडियोस देखने की। मैं म्यूज़िक वीडियोस को गलत नहीं कहता, मैं आपके सोने की आदत को गलत नहीं कहता, लेकिन ये लिमिट में होना चाहिए। इसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप ये सोचो कि जो ज़िंदगी है वो एक आदत का ग्रुप ही है। हम आदत से ही बने हुए होते हैं और वही आदतें सारी ज़िंदगी हम रिपीट करते रहते हैं। और वो जो आदत होती है हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। और जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो 80-90% ज़्यादा स्ट्रांग होता है हमारे कॉन्शियस माइंड से, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ हैबिट्स है, आदत का एक ग्रुप है। तो दिक्कत क्या होती है, क्यों डर लगता है लोगों से बात करने में, और ये डर कैसे दूर किया जा सकता है? डर इस वजह से लगता है क्योंकि हमारी आदत बन गई है किसी से बात ना करने की। ऐसी आदत क्यों बन जाती है? ये ज़्यादातर इसके मैं जिम्मेदार पेरेंटिंग को समझता हूँ। ये नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग की वजह से होती है। पेरेंटिंग में भी काफ़ी स्टाइल्स होते हैं, 4 किस्म के मेन होते हैं। एक होता है अफेक्शनेट पेरेंटिंग, दूसरी होती है रिजिड पेरेंटिंग, तीसरी परमिसिव, और चौथी है नेग्लेक्ट। अफेक्शनेट जो होती है उसमें बच्चे को लेके बहुत प्यार होता है, बहुत अपनापन होता है, और रिजिडनेस भी होती है, डिसिप्लिन भी होता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। एक होती है रिजिड में, रिजिड में बहुत रिजिड होता है, रूल्स बना देते हैं और फॉलो करने हैं। अफेक्शनेट में अगर आपके लिए रूल बनाए जाते हैं तो आप अगर क्वेश्चन करते हैं कि ये आपने मेरे लिए क्यों रूल बनाया, तो आपको बताया जाता है कि इसका रीज़न ये है, तो आपको फोर्सफुली उस रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डर डर के फॉलो नहीं करते, आप समझ के करते हो कि अच्छा ये काम नहीं करना तो इसके पीछे ये रीज़न है। रिजिड में आपको रूल्स बताए नहीं जाते कि रीज़न क्या है, उसको ये है कि आप पूछते हो कि इसका रीज़न क्या है, तो बताया जाता है इस बस मैंने कह दिया ना इस वजह से नहीं करना, दैट इज़ द रीज़न। तो बच्चा जो है वो कभी समझदार नहीं बन सकता, रिजिड में कंफ्यूज्ड रहता है और उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर अफेक्ट पड़ता है। परमिसिव में क्या होता है
कि जो बच्चा है वो जो मर्जी करता रहे, सब अलाउड है उसको, उसके लिए कोई रूल नहीं है। ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसे बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ते हैं और आगे जाके काफ़ी अपना भी काम खराब करते हैं, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि रूल्स तो इनके लिए अभी थे ही नहीं। और चौथी जो होती है वो नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग, जैसे पेरेंट्स चाहते थे कि लड़का पैदा हो लेकिन लड़की पैदा ही होगी, लड़की चाहते थे लड़का हो गया, तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो बच्चे को पैदा करके जैसे भूल ही गए। तो उस सिचुएशन में कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया बच्चे के ऊपर कि बच्चे के कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें। ये काम वैसे पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स इंटेंशनली, जैसे कोई बाहर से गेस्ट आते हैं तो कई पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं अच्छा तुम इनको सुनाओ, कुछ कुछ सिंगिंग करके सुनाओ। पेरेंट्स जानबूझ के बच्चों को बोलते हैं कि आप जो गेस्ट आए हैं उनके सामने कुछ बोलो, कुछ बात करो। किस लिए? ताकि वो जो बच्चे के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, बच्चे के अंदर की जो झिझक है वो निकले। लेकिन जहाँ नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग हो जाती है वहाँ बच्चे को कुछ कहा ही नहीं जाता, बच्चा एक साइड है, उसे पूछ ही नहीं रहे कुछ भी नहीं, तो फिर बच्चा वो लोगों के बीच में आता ही नहीं है कभी, तो वो सारी ज़िंदगी, और ख़ासतौर लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कियों को नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग का विक्टिम मैं समझता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि लड़कियों को वैसे तो आपको पता ही है, लोग तो यही चाहते हैं लड़के हों, क्योंकि सोच ही कुछ ऐसी है जो मैं सही नहीं समझता, क्योंकि लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें आप जिस तरीके की उनको शिक्षा देंगे, जिस तरीके की एजुकेशन देंगे, वो वैसे अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि लड़का पैदा होगा तो वो आपको सपोर्ट ही करेगा। आप भी जानते हो कि लड़के क्या करते हैं, अच्छे लड़के होंगे तो अच्छा करते हैं और बुरे लड़के होंगे तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये डिफरेंट टॉपिक है। तो मेन चीज़ ये है कि इस समस्या का समाधान क्या है। इस समस्या का समाधान बस ये है कि आपकी आदत बन गई है। इस आदत को दूर करने का तरीका है कि थोड़ा थोड़ा लोगों से बात करना शुरू करो। अगर आप रियल में लोगों से नहीं बात कर सकते तो आप ऑनलाइन बात करते हो तो कॉल पे बात करो, टेक्स्ट में बात मत करो, टेक्स्ट को अवॉइड करो। और आपको लगता है कि लोग जज करेंगे, लोग सोचेंगे, लोग सारे ही पागल हैं, क्या जज कर लेंगे, सब में अपनी अपनी कुछ ना कुछ वीकनेसेस हैं, सब में खूबियाँ हैं, सब में कमियाँ हैं, सब में कुछ ना कुछ ऐसी कमियाँ भी हैं जो लोगों से शेयर नहीं करना चाहते। तो सभी किसी न किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी थोड़े से पागल हैं, थोड़े से समझदार हैं, तो इतना माइंड नहीं करना चाहिए। किसी से जब बात करते हो तो ऐसे मत बात करो कि जज करेगा, ऐसे बात करो कि वो भी नॉर्मल व्यक्ति है और नॉर्मल हमने बात करनी है। अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा तो कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी, अगर आप किसी से बात करते हो तो इज्जत से बात करते हो तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। चाहे आपने कौन सा रिलेशनशिप के लिए उससे बात करनी है, नॉर्मली तो बात करनी है। लोग, अगर आप में कितनी कमियां हैं लेकिन आप रिस्पेक्ट से बात करते हो तो लोग आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपके साथ भी इज्जत से बात करेंगे। चाहे आप एवरेज लुकिंग हो, एवरेज लुकिंग आप अपने माइंड में हो, लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप कितने भी खूबसूरत हो और आपकी ज़ुबान गंदी है ना, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। और आप एवरेज भी हो, आपकी कोई खूबसूरती नहीं है, लेकिन आप अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करते हो, लोगों को इज्जत देते हो, बस इतना बहुत है। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हो। इम्पोर्टेंट हो जाते हो जब आप लोगों के साथ इज्जत से बात करते हो, क्योंकि लोगों को इज्जत ही तो चाहिए, इज्जत की तो भूखे हैं, वही तो नहीं लोग देते उनको। तो बस इज्जत से बात करो, प्यार से, रिस्पेक्ट से, आपको रिस्पेक्ट देंगे। 80% से ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट देंगे। इस बात का आप ख्याल रखिए और बस ये समझिए कि सोते रहो, म्यूज़िक देखते रहो, ये सॉल्यूशन नहीं है आपकी समस्या का। आपकी समस्या है कि आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो। धीरे धीरे बात करने की कोशिश करोगे, आप ऐसी वीडियोस देखो जहाँ पे बताया जाता है कि कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव की जाती है, और ऐसी चीज़ें पढ़ो, थोड़ी चीज़ तुम्हें समझ में आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बाहर जाओगे बात करोगे, लोग क्या तुम्हें उठा के थोड़े ले जाएंगे कि अरे ये तो डरपोक ऐसे उठा के ले, ऐसा नहीं होता है, ये तुम्हारे माइंड में है। इज्जत से बात करोगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को बस यही तो चाहिए कि कोई हमसे अच्छे से बात कर ले। बस यही बात होती है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बस आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू।